उनकी कई लोग जख्मी हुए और उसमें से एक जन की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर आज इन्होंने टाटा पावर को पत्र दिया। क्या क्या मांग की है आपने भाई, क्या कुछ कहा टाटा पावर वालों ने आपसे, क्या मांग किया? देखिए, हमने ये पत्र एक देवेंद्र फडणवीस साहब को भी दिया है, टाटा पावर को अब देंगे। ये विद्युत के जो पूरा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी का, जो ये सब ऊपर के वायर का ये सब काम देखता है, उनको पत्र दिया, क्योंकि वो जो लिख के देंगे उसके ऊपर उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो आज हमने साहब को ये लेटर दिया और साहब से ये गुजारिश की कि साहब, उस जो लड़का डेथ हुआ है उसका ना कोई भाई है, उसकी शादी हुई है, ना बेटा है, कोई नहीं है, उसकी सिर्फ एक माँ है। तो उसकी माँ को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा क्लियर कट दिख रहा था कि टाटा पावर को बचाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। क्योंकि इसके आगे भी जो 2 इंसिडेंट्स हुए थे वो अधिकारियों को बताया नहीं गया कि उसी स्पॉट के ऊपर 2 बार आगे भी इंसिडेंट्स हुए। अगर वो साहब को बताया रहता था तो अधिकारी को भी पता चलता था कि बाबा इस स्पॉट के ऊपर इस वायर की कुछ मिस्टेक है। लेकिन ऐसा अधिकारी को कुछ बताया ही नहीं है कि इसके आगे भी 2 हुए। लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि अंदर जो मदन साहब हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस माँ को न्याय मिले जिसका बेटा गया है, और जो बच्चों हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की बिल है, ये है, वो है, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और खास करके मंडल के ऊपर पूरा आरोप न डाला जाए कि तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, वो हमने खास करके उनसे कहा है। क्योंकि टाटा पावर को अगर बचाना होगा तो क्लियर कट मंडल के ऊपर डाल देंगे कि भाई हमने आपसे कहा था यहाँ से मत जाओ, वहां से मत जाओ। तो हमने क्लियर कट कहा है कि मंडल के ऊपर या किसी के ऊपर ढकला न जाए ये विषय। टाटा पावर से हमारी एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके रतन टाटा जी बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा उन्होंने गरीबों की मदद की है। तो इस बार भी इंसानियत के नाते उसकी माँ को एक अच्छा मुआवजा मिले, हमारी ये मांग है। और उस मंडल को पुलिस ने, उस मंडल को बीएमसी ने, सब लोगों ने परमिशन दी थी कि इतनी फुट की हमारी मूर्ति है, ट्रॉली है, सब लिखा हुआ है, परमिशन दिया हुआ है। इसका मतलब मंडल की कोई गलती नहीं है। तो मेहरबानी करके मुख्यमंत्री सहाय निधि से भी उनको फंड मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए मुआवजा। और उनकी माताजी को टाटा पावर से तो एक बड़ा मुआवजा मिलना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके लिए आज हमने एक पत्र यहाँ पर दिया है पीडब्ल्यू। जिस तरीके से आप कह रहे कि मंडल को फंसाया जा रहा है, मंडल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या मंडल के ऊपर क्या आरोप लगा? नहीं, मैं फंसाया जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक बड़ी एजेंसी को बचाना होता है, बड़ी कंपनी को बचाना होता है, तो छोटे इंसान के ऊपर या छोटे व्यक्ति के ऊपर पूरा आरोप डाल दिया जाता है। ऐसा ना हो, इसकी पहले से ही मैंने साहब को कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से किसी को बचाने के लिए किसी को फंसाया जाएगा तो ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहन नहीं करेगा। पुलिस ने परमिशन दिया है और महानगर पालिका ने उनको परमिशन दिया। उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि 23 फुट की हमारी मूर्ति है, 23.5 फुट की, 2.5 फुट की ट्रॉली है, तो 26 फुट की हमारी मूर्ति ये रोड से जाने वाली है, वो लेटर में लिखा है। महानगर पालिका ने परमिशन दिया, पुलिस ने परमिशन दिया, आरटीओ ने परमिशन दिया, ट्रैफिक ने, तो उनकी तो कुछ गलती होनी नहीं चाहिए। ये पहले से उनको अलर्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, टाटा पावर को बचाने के लिए, कि उनकी कोई गलती नहीं है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? आप किसी पे आरोप लगा? आएगा, कितना दिन छुपेगा? जो करते रहेगा तो बाहर आ जाएगा। क्योंकि हमें मंडल के ही कुछ लड़कों ने कहा कि पुलिस ये कह रही थी कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुमको मना किया था, तुमको ये बोला था। लेकिन मना करना, अब तुम ओरली बोलना, तुमने अगर आपको लग रहा था कि ये डेंजर जोन है तो आपने उनको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी ना। आपने परमिशन दिया तो वो लोग यहाँ से गए ना। इससे पहले भी उधर पे 2-3 हादसे हो चुके हैं इस चीज को लेके कि वहाँ पे कई लोग पथरे पे चढ़े थे अपने घर का काम वगैरह करने के लिए। इससे पहले भी 1-2 जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक टाटा पावर की आंख नहीं खुली। देखिए, अभी जो अधिकारी बैठे मेन कुर्सी पे, उनको पता ही नहीं कि इसके आगे 2 इंसिडेंट्स हुए। वो स्पॉट पे जाके आए, वो पुलिस स्टेशन में जाके आए, उनको सब हमारे जैसे नेताओं ने संपर्क भी किया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसके आगे भी 2 इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए। अगर 2 इंसिडेंट्स यहाँ हुए तो अधिकारी अलर्ट हो जाता है कि बाबा 2 और आगे हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाटा पावर की लापरवाही है, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से वो अपनी इंक्वायरी करेंगे। तो अभी हमने हमारा काम किया है, यहाँ पर बताया कि ये चीज हुई है आगे भी, तो अब अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं कि बाबा कहीं ना कहीं 100% टाटा पावर की गलती होनी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से करेंगे आगे।
अभी भी और भी कई तार ऐसे हैं जो नीचे हैं और कई सारे ऐसे तार बीच में से कटे हुए हैं, ऐसे सब तमाम तार अभी भी दिख रहे टाटा पावर के। तो आपने इसको लेके क्या मांग की? देखिए, अब जहां जहां दिखेगा, अब हमको वहां दिखा है तो हमने वो मांग की है कि या तो उसको ऊपर लीजिए और या उसको अंडरग्राउंड कीजिए। दो ही चीज हो सकती है, क्योंकि 30 फुट के ऊपर है तो वहां पे तो डेथ हो ही रही है। या उसको ऊपर कीजिए या अंडरग्राउंड कीजिए, ये मांग की है। और जहां पर भी हम जनता से, चांदीवली की जनता से मैं एक निवेदन करता हूं, जहां पर भी आपको लगे कि टाटा के वायर है, रिलायंस के या किसी के भी है जिससे जान को खतरा है, तो हमारे कार्यकर्ता चांदीवली विधानसभा में हर गली में, आप उनसे संपर्क कीजिए। हम